समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा आज सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। परीक्षा हॉल का आपका अनुभव कैसा रहा, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आज का पेपर आप सभी का कैसा रहा। पेपर हर बार जब भी आता है मैं पूरे पेपर को सॉल्व करता हूं और इसके पीछे का कारण यह है ताकि मैं वो अनुभव कर सकूं जैसा आप परीक्षा हॉल में करते हैं और उसके बाद ही मैं अपना फर्स्ट रिएक्शन आपको दूं या इस पेपर से जुड़ी हुई बातें आपको बताऊं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में बताइए कि एग्जाम सेंटर का आपका अनुभव कैसा रहा। फिर इसके बाद मैं आपको अपनी बात जो है वो स्पष्ट करूंगा। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा। मुझे पता है कि सबके अनुभव अलग अलग होंगे। देखिए, पिछले 10 साल से मैं यूपी पीसीएस के जो भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो अपर एग्जाम हो या आरओ का एग्जाम हो या लोअर पीसीएस भी हुआ था, मतलब इससे एक बार ही हुआ है मेरे 10 साल के कार्यकाल में। तो अभी तक मैंने यूपी पीसीएस के जितने भी आरओ के पेपर देखे हैं या यूपी पीसीएस का पेपर देखा है और सभी पेपर को मैंने हल किया है। बहुत सारी प्रारंभिक परीक्षाओं में मैं स्वयं बैठा हूं। तो यदि मैं इस पेपर को हल करने के बाद मैंने प्रॉपर हल किया है पूरे पेपर को और मैं अपना अनुभव यदि आपके साथ साझा करूं, बहुत जेन्युइन अनुभव मैं बात कर रहा हूं। जैसे हमने इससे पहले वाला पेपर देखा था जो लीक हो गया था, 11 फरवरी का पेपर जो 2024 में हुआ था, या 22 दिसंबर का जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था, उन दोनों पेपर की अपेक्षा ये पेपर तथ्यात्मक था और आसान था। मतलब सीधे सीधे प्रश्न थे, फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे सीधे यहां से पूछे गए थे, तथ्यात्मक क्वेश्चन, और कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत इधर उधर से क्वेश्चन पूछे गए हों। आप यदि पढ़ के गए हैं और सिंसियर स्टूडेंट रहे हैं तो निश्चित तौर पे पेपर आपको बहुत ज्यादा जटिलतापूर्ण नहीं लगा होगा। लेकिन एग्जाम हॉल का प्रेशर जो होता है और वहां पर प्रश्नों को हल करने की जो जल्दबाजी होती है, कई बार जल्दबाजी में आप पढ़ते हैं, मतलब कुछ ना कुछ फैक्टर आपके साथ काम करते हैं और आते हुए प्रश्न को भी आप गलत कराते हैं। तो मेरा जो इस प्रश्न पत्र को लेकर एक अनुभव है कि पिछले 10 साल का मैंने जितना भी एग्जाम देखा है यूपी पीसीएस का, उसमें से ये पेपर सबसे मतलब एक तरीके से आसान पेपर में से एक था। हाँ, तथ्यात्मक ज्यादा था, फैक्चुअल ज्यादा था। अब चूंकि पहली बार जो है एक साथ समान अध्ययन और हिंदी का पेपर हो रहा था, तो उस आधार पे मिला जुला हो सकता है आपके अनुभव में कोई अंतर है, बट मुझे लगता है कि पेपर में आपको पर्याप्त समय भी मिला होगा क्योंकि इस बार पर्याप्त समय भी दिया गया। हिंदी में इतना समय लगता नहीं दिया आ रहा है, तो आप बहुत आसानी से प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पे समीक्षाधिकारी का ये पेपर जो है, पूरा पेपर मैंने हल कर लिया है। देखिए, आयोग की आंसर की आ जाएगी, आयोग कल तक आंसर की आपको दे देगा और आप लोग उस आंसर की से प्रॉपर मैच करिएगा। यदि कुछ क्वेश्चन को लेकर के मुझे डाउट लगता है, अभी जैसे इनमें से मैंने देखे, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, कुछ क्वेश्चन को लेकर मुझे अभी डाउट है कि जो क्वेश्चन हो सकता है कि विवादित हो, तो अभी मैं उनको और एक बार वेरीफाई करके फिर इसके बाद आपके साथ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट ओवरऑल देखिए, इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे तो कथन वाले क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है जहां पे कथन आयोग ने दिए हैं और कथनों को आप आसानी से निकाल सकते थे। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी ऐसे नहीं थे, ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही है। करंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं। हमने अभी तक जितनी करंट में मेहनत की, जो मैंने फाउंडेशन बैच आरओ का हमारा जितने भी छात्रों ने पढ़ा है, बहुत डिटेल में चूंकि उसमें मैंने पढ़ाया है, और जो रिवीजन बैच था आरओ का, मैंने टारगेट दिए आप लोगों को, या मास्टर वीडियो सेशन, इंटायर वीडियो सेशन, यदि आपने इतना ही किया था, इतना पढ़ लिया था, आपने पीवाईक्यू पे काम किया था, तो निश्चित तौर पे ये प्रश्न पत्र से क्वेश्चन सारे 100% क्वेश्चन निकल जाएंगे। आप देखेंगे तो ओवरऑल सब कुछ वहां से निकल जाएगा। इतना जो है इस प्रश्न पत्र में चीजें हैं। अब इसकी कट ऑफ क्या होगी, मैं कल आपको एग्जैक्ट कट ऑफ आपको बताऊंगा कि क्या कट ऑफ इसकी होगी और क्या जो है प्रश्न पत्र में यदि कुछ प्रश्नों को लेकर के डाउट आता है, जो कि ज्यादा नहीं है, 1-2-4 क्वेश्चन मुझे अभी लगे हैं, तो मैं उन सभी प्रश्नों को देखकर, यदि आपको भी कुछ लगा है तो आप बता दीजिएगा और इसको मैं अब डेप्थ में पूरे पेपर को देखूंगा। वैसे मैंने प्रथम दृष्टया पूरा पेपर हल कर लिया है। हल करने के बाद जब डिटेल एनालिसिस पे जाते हैं तो पेपर में थोड़ा समय देना पड़ता है। ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन है इस पेपर को लेकर कि पेपर आसान था। पिछले 10 साल का यदि आयोग का पैटर्न देखें तो उस पैटर्न में से प्रॉपर जो आयोग का एक, पहले जैसे यूपी पीसीएस मेंस में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता था, अब तो मेंस रिटन हो गया। पहले 18 से पहले पूरा जो है हमने जब एग्जाम दिया है मेंस का, तब ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ करता था। और आरओ का भी जो अभी तक के पेपर देखे गए हैं उन सब में से
एक आसान पेपर है। इसके पीछे जो मुझे कारण लग रहा है, क्योंकि अभी जो 22 दिसंबर वाला पेपर हुआ था यूपीपीसीएस का, उस पेपर में बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो डिबेटफुल थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में लगभग 70 से ज्यादा क्वेश्चन चैलेंज किए गए थे। तो संभवतः आयोग ने उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके इस बार का पेपर तथ्यात्मक और फैक्चुअल बनाया होगा कि बहुत ज्यादा विवाद न निकल के आए क्वेश्चन में। इसको लेकर आपत्तियां भी दर्ज कराएंगे जब कुछ क्वेश्चंस को निकल के आता है, आप लोग एक बार बताइएगा। बाकी इसकी आंसर की कल तक आ जाएगी, मैं भी आपको इससे जुड़ा हुआ सारा अपडेट दूंगा, बता दूंगा। और आप लोग आराम से अब घर पहुंचिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए, बहुत लंबी मेहनत आप लोगों ने की है। और इसके बाद हम पेपर के बारे में आगे बताएंगे। आप लोग अपना अनुभव जरूर बताइए कि एग्जाम सेंटर में आपका अनुभव क्या था। हाँ, चूंकि तथ्यात्मक चीजें थी, कई बार क्या होता है कि चीजें दिमाग में रहा कि याद है याद है याद है, और अचानक से वहां पे क्लिक नहीं कर रहा है, बाद में अरे इसका आंसर तो ये होना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा। इस क्वेश्चन पेपर को अभी जब घर पे आप देखेंगे या आंसर की से मैच करेंगे तो कहेंगे अरे आता हुआ क्वेश्चन मेरा रह गया। बट फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा। जो बच्चे सिंसियर हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, निश्चित तौर पे इस पेपर को आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। ठीक है, प्रीलिम्स के कल कट ऑफ डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेंस को लेकर के, जैसे मेंस में जितना निबंध वाला सेक्शन है या आपका पत्र लेखन का सेक्शन है या फिर आपका जो है जो इसका हिंदी वाला रिटर्न है, बाकी तो ऑब्जेक्टिव टाइप है जीएस वहां पर भी, तो उन सब पे हम आगे जो है एक डिटेल बैच भी लेकर आएंगे। जो हमारा संपूर्ण अधिकारी बैच है आरओ का, उसमें समग्रता से पूरा मेंस कंप्लीट होगा। और मैं मास्टर वीडियो हिंदी का मैंने दिया था, देखिए बहुत अच्छा उससे रिस्पॉन्स रहा, कंटेंट आपका उससे काफी सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं। और इसके अलावा जितने भी मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो और करंट अफेयर्स की क्लास हमारी प्रासंगिक, और उन्होंने फिर से अपनी जो है एक बार जो उनकी एक स्तर है एग्जाम के स्तर पे, चूंकि वो कंटेंट बनता है तो वो निश्चित तौर पे 100% रहा। तो चलिए अब आगे जो होगा मैं आप लोगों को अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे हिसाब से अभी तक के पैटर्न पे आयोग का ये सबसे आसान पेपर था। एग्जाम हॉल पे निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपको लगे होंगे, बट ये है कि आप ऐसे क्वेश्चंस आप देख के जरूर गए होंगे, ये बात तय है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।